अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और व्लॉग मैं आजकल नहीं कर पाती इसलिए कि मेरी तबीयत बेसिकली ठीक नहीं है। और ये होता है कि नहीं हिम्मत होती है मेरी ना व्लॉग बनाने की, फिर उसको एडिट करने की। क्योंकि जब व्लॉग बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको पता है कि चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं, और चीज़ें तो बस जो ज़रूरी काम है बस वो हो रहे होते हैं। बहुत दिन से मेरा दिल था कि मैं कढ़ाई बनाऊँ, मटन कढ़ाई, तो आज मैंने मटन कढ़ाई बनाई है ताकि थोड़ा सा घर में जो थोड़ा सा एक रिलैक्स माइंड हो। तो फिर ये कि हम लोग सुबह की जो चीज़ें थी, काम थे, वो हमने करने थे, वो सारे निपटा के। और बच्चों का स्कूल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है जाना, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह की, वो मिस नहीं कर सकते। और तो फिर ये कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, और मटन कढ़ाई में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले टमाटर, प्याज, मटन मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक डाला है, ज़ीरा है और धनिया साबुत, ये भुना पिसा कुछ भी नहीं है, साबित है। और नमक, उसके अलावा हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है और धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये सब डाल के पानी मैंने बिल्कुल भर लिया है, पूरा फुल कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अब इसको मैं बिल्कुल चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, आराम से पकता रहेगा। अब स्लो आजकल मैं काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती, तो ये आराम से ये चीज़ें जो है वो एक पाए तक मुझ तक पहुँचती हैं। तो बस उसके बाद ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चूल्हे पे लाके चढ़ा दिया इसको। और जो एलुमिनियम फॉइल की जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो मैंने इसमें लगा दी हैं। लोग कैजुअली आटा लगाते हैं, लेकिन आटा मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मुझे लगता है कि शायद वो ज़ाया ना हो जाए, सो इस वजह से बस यहाँ पे 1 घंटे के करीब मैंने इसको देखा है कि गोश्त गल जाए, गोश्त गलने का इंतज़ार किया है। तो ये जैसे ही गोश्त गलेगा तो फिर ये इसमें और मज़ीद चीज़ें डालूँगी। अब देखें, ये ना बकरे की फ़ैट है, जो बकरे की चर्बी होती है ना, ये अलग से मैंने धो के और वॉश करके और साफ़ करके रखी हुई है। तो ये मैंने डाली है इसमें ना, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाला है कढ़ाई मसाला, कुछ किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो मैं अपना बनाती हूँ वो भी आप शामिल कर सकते हैं, वो मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है। बस ये नया तरीक़ाकार है कि बहुत अच्छा सा एक वर्जन ये तैयार हुआ है रेसिपी, कि ऑयल भी ना शामिल हो और उसी फ़ैट के साथ, जैसे कि बटर, मार्जरीन, ये चीज़ें भी यही होती हैं ना कि जो बटर है वो असल में एनिमल फ़ैट के साथ तैयार होता है, और जो मार्जरीन है वो वेजिटेबल फ़ैट के साथ। तो इसी तरह से ये चीज़ें भी हैं। अब यहाँ मैंने पेपरिका पाउडर भी शामिल कर दिया है इसमें, और दही शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये हफ्सा की फ्रेंड्स के लिए है। हफ्सा ने 3-3 चीज़ें सब एक जैसी ख़रीदी हैं और उसको एक जैसे कप में, मतलब कलर्स अलग-अलग हैं, उसको पैक करी है और मैं पैक करी हूँ बेसिकली। तो उसमें ये है कि मेरे ख़्याल से नेल पॉलिश है, और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना बच्चियों की, जैसे नेल पॉलिश होती है, लिपस्टिक्स हैं, क्लिप्स हैं छोटी-छोटी, और बहुत सारी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर। वो शायद मैंने दिखाई नहीं, पैक करी थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस ये है कि वो सारी दोस्तों के लिए ना, इसकी कोई एक्टिविटी थी तो उसमें इसने ये किया है कि सबको इस तरह से पैक करके, और 3 दोस्तों को एक जैसा, ये शायद इनकी बर्थडे आ रही थी दोस्तों की, शायद इस वजह से इसने किया है, और एक साथ आ रही थी तो इसने एक जैसी चीज़ें ले ली। ये चीज़ें मैं भी करती हूँ कि मैं 2-3 चीज़ें ना एक साथ ले लेती हूँ, अगर फिर किसी का कुछ ओकेजन आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ। तो फिर ये है कि ये कलर्स इसके अलग-अलग है। हाँ, ये देखिए दिखाया, ये क्लिप है, और जो फ्रंट उस पे लगती है ना बैंड्स पे, और उसके अलावा इनके जो कप्स हैं वो थोड़े-थोड़े फ़र्क हैं अलग से। और इसको गाइड मैंने ही किया था कि इस तरह से ले लो। ये जो स्क्रंचीज़ होती हैं, क्या होती हैं, जो पूनियाँ, हफ्सा ने लेके नहीं रखा था। हफ्सा ने ये किया था कि गाहे बगाहे जब ज़रूरत पड़ती रही है तो दोस्तों को देती रही है, लेकिन एक साथ ही ले लिया था। और मैं ये करती हूँ कि कोई चीज़ मुझे अगर अच्छी लग जाती है ना, तो वो एक्स्ट्रा अगर मुझे रीज़नेबल रेट्स में मिल रही है, और वैसे भी कोई चीज़ अच्छी लग गई है, तो वो मैं लेके रख लेती हूँ बैग्स में करके ना। और फिर अगर कोई ओकेजन इस तरह का आता है तो फिर मैं गिफ्ट्स के तौर पे देती हूँ। तो फिर ये होता है कि उसी वक्त बाज़ार जाके वो आसकत भी नहीं होती है, वो चीज़ें जो है हमारे पास होती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई घर आ जाता है तो भी वो चीज़ें आराम से मिल जाती है। तो बस ये इस तरह से जो है ये सारी इस चीज़ों को पैक कर दिया है। और ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चे पसंद करते हैं, और ये होता है कि खुश भी होते हैं कि उनको, जैसे हफ्सा को बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है कि मैं गिफ्ट्स दूँ, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें बहुत थोड़ी अब कम हो गई हैं। लेकिन शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता से चीज़ें कम हो भी जाती हैं।
बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होती, उस लिहाज से भी कम हो जाती हैं, ये वाली बात होती है। जबकि मेरी अम्मी का ये है कि वो बहुत देना लेना पसंद करती हैं और देती रहती मैं। अच्छा, मुझे ये होता है कि एकदम से कोई ऐसा नहीं करती कि मतलब कोई बस कोई भी चीज़ उठाई और दे दी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट होती है हर इंसान की अपनी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छा ये जो होती है ना, जैसे रिबन्स हो गई और ये नेट्स हो गई डेकोरेशंस की, जो गिफ्ट्स की होती हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह से डेकोरेट करके दिया जाए। इस हवाले से तो कि मैं काफ़ी फैमिली में मशहूर भी हूँ कि मुझे चीज़ों को डेकोरेट करना, चीज़ों को अच्छे से रखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है तरीके से। मतलब उसको मतलब ऐसे नहीं कि बस ले जाके बैग में दे दिया। अच्छा लगता है कि अगर डेकोरेट करना आता है तो इस हवाले से जो है वो मुझे जाना भी जाता है कि यार ये शादी की पैकिंग्स हो गई या इस तरह के कोई गिफ्ट्स पैक करने हैं, तो वो बहुत अच्छा ये करती है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जैसे रिस्पेक्ट होती है इसमें ना। और इसी तरह से फिर मैं उस चीज़ को पसंद भी करती हूँ कि अगर मुझे आप कोई गिफ्ट मतलब दे रहे हैं तो मुझे भी फिर इसी तरह से अच्छा लगता है कि आपको रिस्पेक्ट, क्योंकि बेसिकली गिफ्ट्स अगर कोई चीज़ या कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं ना, तो हम खुद घर में ख़रीद सकते हैं। लेकिन होता ये है कि दूसरे की मोहब्बत, दूसरे का प्यार, दूसरे की रिस्पेक्ट और दूसरे की नज़रिया नज़र आता है कि वो हमारे लिए क्या वैल्यू करता है, ये वजह होती है। तो यहाँ पे जो है ना गोश्त देखें क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से शक्ल आई है और ये तैयार हो गया है और बिल्कुल भी कोई बहुत टाइम नहीं लगता इसको। और यहाँ पे देखिए मसाले हैं, कुछ होली स्पाइसेस जिसमें काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, वो सब डाला है मैंने। उसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्च शामिल कर दी है और इसको बहुत ज़्यादा भुना भुनाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। थोड़ा सा मैंने भुना है पानी खुश्क करके और उसके बाद जो है इसमें ऊपर से अदरक डाल दिया है, लेकिन ये बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है इसमें और कढ़ाई में, और ये तैयार हो गई है बहुत मज़ेदार सी बग़ैर ऑयल के कढ़ाई। हाँ, बग़ैर ऑयल की कढ़ाई सी। तो बस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे मैसेज पे ज़रूर उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा रिज़्क़ हरा भरा रखे और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहतयाब कर दे।